एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी है क्या। चलो तो बच्चों बहुत छोटी बात है, प्रायिकता का एक अभिग्रहित दृष्टिकोण, एक्जियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। देखो गुरु कहानी कुछ ऐसी है, आराम से स्वाद के साथ डील करेंगे। एक्जियोमेटिक अप्रोच होता क्या है जनाब, बहुत छोटे शब्दों में, बहुत छोटी लाइन में गुरु अपन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है गुरु ये सीन, देखो जैसे कोई भी एक घटना के बारे में चर्चा करता हूं बेटा, कोई भी एक मैं एक सैंपल स्पेस के बारे में चर्चा करता हूं। जैसे बेटा मैंने कहा कि मैंने एक डाइस को 2 बार फेंका। ये मान के चलो मैंने कहा कि बच्चों मैं एक सिक्का उछाल रहा हूं, इसको एक कंडीशन के थ्रू गुरु हम समझेंगे। मैंने एक सिक्का उछाला, तो बच्चों जैसे आप सिक्का उछालेंगे तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, सर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही 2 पॉसिबिलिटी है। सैंपल स्पेस क्या होता है जनाब, ऑल पॉसिबिलिटी, जितनी भी पॉसिबिलिटी है सारी पॉसिबिलिटी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं गुरु। अच्छा अब बच्चों कहीं ना कहीं पिक्चर में एंट्री होती है प्रोबेबिलिटी की। जैसे बच्चों अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, जैसे आपने बच्चों सिक्का उछाल दिया, अब मुझे बताओ हेड आने के कितने % चांस हैं। अच्छा ऐसा है क्या सर, हाँ तो गुरु हेड आने के कितने % चांस, 50% चांस। टेल आने के गुरु कितने % चांस, 50% चांस। अच्छा ये है सीन, जी हां। अब क्योंकि आपने 8th 9th 10th क्लास में छोटी छोटी बातें देखी होंगी गुरु, परसेंटेज को अगर मैं नंबर में कन्वर्ट करूं बेटा यहां पर, तो इसको अपन 100 से डिवाइड करते थे, याद आ रहा है। परसेंटेज को अगर नंबर में कन्वर्ट करें तो नंबर से ऐसे डिवाइड करते थे गुरु, और देखते ही देखते बेटा ये वैल्यू आ गई हाफ। इसको बोलेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अच्छा तो सर प्रोबेबिलिटी मतलब केवल साधारण शब्दों में, सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि सर पूरा गेम चांसेस का है, पूरा गेम परसेंटेज का है। हाँ जी, अच्छा हाँ उतना ही है बस, और कुछ नहीं है। जैसे बच्चों 50% को, इसको मैं कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विच इज इक्वल टू हाफ, यानी इसको बच्चों 0.5 भी कह सकते हैं अपन, ये 0.5 भी गुरु इसको कहा जा सकता है। ठीक है गुरु, तो आपने बच्चों देखा कि प्रोबेबिलिटी की एक सबसे पहले एक वैल्यू डाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कोई भी एक इवेंट है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है भाई वो सबसे छोटी हो सकती 0, यानी 0% चांस कोई काम ना होने के, और ज्यादा से ज्यादा 100% चांस 1। तो मैं कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी इट इज अ वैल्यू, ये तो बस एक क्लासिफाइड वैल्यू है, एक क्वांटिफिकेशन है। दिस इज वन ऑफ द क्वांटिफिकेशन ऑफ समथिंग लाइक परसेंटेज एंड वैल्यूज। ठीक है गुरु, तो प्रोबेबिलिटी में कह सकता हूं ये तो एक नंबर है जो 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, लेकिन आप इसको परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में कहानी आती रहेगी गुरु। अच्छा दूसरे क्वेश्चन की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं बेटा। जैसे एक सिक्के को गुरु आपने 2 बार उछाला, तो क्या क्या सैंपल स्पेस आ सकता है। तो सर सैंपल स्पेस में एच आ सकता है, एच टेल आ सकता है गुरु, टेल एच आ सकता है गुरु, टेल आ सकता है। इसके अंदर 4 सैंपल पॉइंट है बेटा, हर पॉइंट के कितने % चांस हैं होने के। जैसे ये वाली घटना हो जाए कि एच आ जाए, इसके कितने % चांस हैं सर। 4 लोग हैं, 4 लोग आपस में मिल बांट के खाएंगे, बराबर खाएंगे सर। पूरी घटना के सर 100% चांस, 4 जगह डिवाइड कर दो 25%। अच्छा ये है सीन 25%। इसके भी गुरु 25% चांस, इस चीज के होने के चांस, अकरेंस बोलते हैं इसको गुरु। इसके भी 25% चांस, इसके भी गुरु 25% चांस। इस तरीके से आधा चांस पे डांस मार ले, गाना सुना है कि नहीं। तो पूरा गेम चांस का है, यहां पर पूरा गेम चांस का है जनाब। अच्छा तो बच्चों इसको अगर नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि 25/100। तो अपन इसी चीज को बच्चों यहां पर कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यानी बच्चों ऐसे मैं क्वेश्चन कह सकता हूं, क्वेश्चन समझिए आप। कोई आपसे बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, तो आप देखते ही बता दो कि 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25। सही है गुरु। अच्छा ऐसा सीन है क्या, हाँ जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी विच इज इक्वल टू 1/4, ओके, विच इज इक्वल टू 0.25। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच
विच इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी विच इज इक्वल टू 1/4। अच्छा जनाब, अब पिक्चर में एंट्री होती है इवेंट की, किसकी बेटा? इवेंट की, सॉरी, पिक्चर में एंट्री होती है इवेंट की, क्योंकि हमने सैंपल स्पेस को पूरा परसेंटेज के हिसाब से लिख लिया, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कल को किसी ने आपसे कहा कि एक इवेंट है ई, एक इवेंट ई, प्रायिकता बताइए, फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी, है ना, कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक एच आए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, इस सैंपल स्पेस का एक टुकड़ा है, तो सबसे पहले आप इवेंट डिफाइन कर लो, यार इवेंट एक्चुअल में क्या होगा, कम से कम एक हेड बोल रहा है, तो एच टी भी हो सकता है, टी एच भी हो सकता है गुरु, और एच एच हो सकता है, कम से कम एक हेड उसने बोला है। तो जो पॉसिबल इवेंट है इसके अंदर, जो पॉसिबल सैंपल पॉइंट है गुरु, वो 3 होंगे। अब उसने आपसे बेटा यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट पूछा है, तो सर हो सकता है कि एच टी आ जाए, यानी कि सर 1/4, सर हो सकता है कि टी एच आ जाए प्लस 1/4, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में और आ रहा है, कहीं ना कहीं परम्यूटेशन की फीलिंग। अच्छा, हो सकता है सर एस एच आ जाए, तो उसके भी सर 1/4, और देखते ही देखते गुरु ये हो गया आपका 3/4। और आपने जनाब इसको पढ़ा होगा अच्छी तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, ऐसे ही पढ़ा होगा आपने, संभावित केस अपॉन ऑल पॉसिबिलिटी, सैंपल स्पेस। अच्छा, ये है सीन। तो सर हम परसेंटेज के हिसाब से कहानी को जज कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन है, अपन लौट के आते हैं, ये लो इसको करते हैं। सबसे पहले गुरु आपने इसका सैंपल स्पेस बताया, तो सबसे पहले मान के चलो इसका सैंपल स्पेस बता दो बेटा, मुझे सैंपल स्पेस बता दो, सैंपल स्पेस दैट इज कैपिटल एस विच इज इक्वल टू, बेटा क्वेश्चन क्या है, एक सिक्का उछाला जाता है, अगर गुरु सिक्के पर हेड आ गया देन पासा फेंका जाता है, अगर सिक्के पर हेड आ गया तो पासा फेंका जाता है। अच्छा, तो सर हो सकता है कि सबसे पहली बार टेल आ गया और हमारा कुछ काम होगा ही नहीं, हम रुक गए सर। हाँ सही बात है सर, हो सकता है कि एच आ जाए, हेड आ गया, फिर पासा फेंका और पासे पे 1 आ गया, ये भी हो सकता है। और गुरु ये H2, सिमिलरली बेटा H3, ये चीजें हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, H4, H5, H6, ये लो जनाब। अब बेटा मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताइए कि P ऑफ H6 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। कई बच्चे यहां पर 1/7 जवाब दे देंगे, मतलब दे क्या देंगे सर, यही सही बात है, 1/7 ही आएगा, क्योंकि सर आपने बताया था कि इस सेट में फेवरेबल कितने हैं, S6 1 है और टोटल कितने हैं सर 7। लेकिन गुरु दिस इज द मैथमेटिक्स, ये बच्चों गले से नीचे तभी उतरेगा ना जब आप इसको फील करेंगे, जब आपके दिल में कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होंगी ना, तो आप इसको बहुत टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा अब देखो परसेंटेज के हिसाब से आ जाओ, सर ये तो 1/7 ही आना चाहिए आपके हिसाब से, मैं बताऊंगा फेल क्यों हो गए। बच्चों सबसे पहला काम क्या करा, सिक्का उछाला, अब सिक्के पर हेड आएगा या टेल आएगा, टेल आने के कितने चांस सर 50%। अच्छा ऐसा है सर, टेल आने के 50% चांस हैं, और 50% को सर प्रोबेबिलिटी में लिख सकते हैं हाफ। ओके भाई, आपने सबसे पहले सिक्का उछाल दिया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर गुरु टेल आ गया तो 50% चांस, और गुरु अगर हेड आ गया तो भी 50%। तो बच्चों ये पूरा मिलके 50%, क्योंकि पहला काम तो सिक्का उछाला जा रहा ना, विच इज इक्वल टू हाफ। अच्छा बच्चों, अब उस 50% के अंदर जो H1 H2, H1 के उतने ही तरीके आएंगे, H1 उतने ही परसेंटेज से गेम आएगा, मतलब जितना परसेंट चांस इसका होगा उतना इसका होगा, उतना इसका होगा, उतना इसका होगा। तो हमने क्या करा,
H1 यानी 50% में 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ईच के चांसेस आ गए। और अगर प्रोबेबिलिटी की चर्चा करूं गुरु तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा अपन 1/2 में 6 से मल्टीप्लाई यानी 1/12, 1/12 इसके भी बेटा 1/12 और ये गुरु 1/12, ये भी 1/12। तो बेटा देखा आपने, इसीलिए P ऑफ H6 का जो चांसेस आ रहे हैं बेटा वो 1/12 आ रहे हैं, ना कि 1/7। लेकिन सर ऐसा क्यों हुआ? लेकिन फिर सर वो 1/7 कब आएगा? बेटा वो तब आएगा जब ये जितने इसके अंदर 7 लोग बैठे हैं ये सातों लोग बराबर हो जाएं, सातों के चांसेस बराबर हों। इसी चीज को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली, हमने आगे भी पढ़ा था। जब ये सातों लोग बराबर हो जाएंगे, अभी क्या है ना टेल का पलड़ा भारी है, ये कह रहा है कि मैं ना 50% पे, मैंने ना पूरी गाड़ी 50% पे रोक रखी है, ये बाकी के सब गधे हैं, ये 6 मिलके 50% जोड़ रहे हैं, मैं अकेला 50% दे रहा हूं। तो बच्चों यहां पर कहीं ना कहीं अभी इन दोनों में झगड़ा हो रहा है, इन सातों में झगड़ा हो रहा है भाई, 6 एक तरफ और एक तरफ। अगर सातों के चांसेस बराबर होते तब लगता है वो फॉर्मूला जो आप बोल रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केस। अच्छा सर ये है सीन। अगर बच्चों सातों के सातों बराबर होते तो इसको गुरु अपन बोलते कि साहब ऑल इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, सारे इवेंट्स बिल्कुल समान हैं। ठीक है गुरु, ये जो हमने कल पढ़ा था ये इक्वली लाइकली है ना, इक्वली लाइकली। सैंपल स्पेस के अंदर भले ही मान के चलो बच्चों यहां पर 10 लाख एलिमेंट हैं, कितने हैं? 10 लाख। अब हर एलिमेंट कहते ना सब बराबर, हर एलिमेंट के चांस उतने ही होने चाहिए जितना पड़ोसी के, पड़ोसी अपने पड़ोसी के, सबके चांसेस बराबर होंगे तब उसको बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। जैसा कि गुरु पासा फेंक दिया आपने, अब पासे पे 1 के आने के जो चांस हैं वही 3 के आने के चांस हैं। ठीक है गुरु, वही 4 के आने के चांस हैं, वही 5 के आने के चांस हैं। अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ ओके, तो दैट्स व्हाट द गेम। ठीक है गुरु, तो बच्चों सबसे पहली चीज तो यह है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, किसी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 100% हो सकती है, यानी कि बेटा 100% को बेटा हम 1 लिखेंगे वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। ये लो साहब, ये कुछ छोटी छोटी बातें यार बच्चों। तीसरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। बच्चों प्रोबेबिलिटी क्या है ना, ये बच्चों एक बहुत प्रैक्टिकली इसको समझो। जैसे मान के चलो बेटा आपके घर में एक टंकी है ना, उसमें 1000 लीटर पानी है। कितना पानी है? 1000 लीटर, या 100 लीटर मान लोगे, 100 लीटर पानी है। अब बेटा आपने टंकी में से ना मान के चलो 4 लीटर पानी निकाल लिया। भाई टंकी में से आपने मान के चलो 10 लीटर पानी निकाला, तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि भाई आपने टोटल में से जो निकाला है ना वो टोटल का कितना परसेंटेज चला गया। दैट्स व्हाट द प्रोबेबिलिटी। सर एक बार फिर से बताओ। देखो इसका मतलब ये है गुरु कि मान के चलो आपके पास एक टंकी है जिसमें 100 लीटर पानी है। अब मैंने 100 लीटर में से 10 लीटर निकाल लिया, तो बच्चों पूरी टंकी का कितना हिस्सा निकल चुका है? सर 10%। अच्छा, अब 10% को बेटा मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करो, सर 1/10। हाँ बस फिनिश, बस यही है प्रोबेबिलिटी कि एक बहुत बड़ा सैंपल स्पेस दे रखा है, उसमें से कुछ एलिमेंट उठाए जा रहे हैं, तो पूरे स्पेस के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आप उठा रहे हो वो कितना परसेंटेज निकला, कितना परसेंटेज गुरु वहां से निकल रहा है। दैट्स व्हाट द प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रही गुरु कहानी? तो हम टोटल में से कुछ निकालते हैं। मैं बता रहा हूं ना टंकी वाला एग्जांपल। अब जैसे बच्चों मान के चलो आप 15 लोगों की भीड़ है, 15 लोगों की भीड़ खड़ी है। अब उसमें से मैंने 3 बच्चों को सेलेक्ट करा, 3 बच्चे मैंने निकाले वहां से।
3 बच्चे बेटा मैंने निकाले, तो 15 के अकॉर्डिंग वो जो 3 बच्चे निकले हैं वो उन पे 15 की भीड़ में से कितने परसेंटेज लोग निकल गए, कितने परसेंटेज निकले, दैट्स व्हाट द प्रोबेबिलिटी। तो आप क्या करेंगे भाई, 3/15 1/5, या अपन कह सकते हैं 20%। अच्छा सर ये है गेम। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी का गेम केवल और केवल बहुत आसान है, बहुत ही स्वाद से डील करा जा सकता है गुरु। आप ये समझो कि पूरा सैंपल स्पेस में से जितना भी हो सकता है जनाब, उसमें से कुछ विशेष बातों की हम चर्चा कर रहे हैं, उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं बेटा। बस उसी चीज को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। और एग्जांपल देता हूं, दोस्तों के साथ आप घूमने गए, बढ़िया भूख लगी है, एक होटल पे खाना खाया आपने, खाना मतलब ऑर्डर करा, बैठ के टेबल पे जाके, तो आपने देखा कि आपके सामने गुरु आपने ऑर्डर करा और भाई बढ़िया बढ़िया आइटम आपने ऑर्डर कर दिया, कुछ दोस्त यार थे उनका भी खर्चा लग गया। अब लेकिन पे करने वाला एक ही था, एक व्यक्ति था जो पे करेगा। अब उसके पास मान लो पैसे हैं 8,512 रुपये, समझना कहानी, उसके पास पैसे हैं बेटा, है ना, 8,512, ये लो RS, इतने पैसे हैं दोस्त के पास। अब सारे दोस्तों ने मिलके खाना खाया, तो उसका बिल आया, जो बिल आया बेटा, है ना, जो बिल आया गुरु, खाने का जो बिल आया बेटा, वो आया कुछ 3500 रुपये, 3500 रुपये सब लोगों ने। तो अब ये आदमी जिसके पास ये पैसे थे, अब ये आदमी अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है यार मेरी जेब में से तो कुछ पैसे चले गए। तो अब ये अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है कि मेरी जेब जो थी, कितना हिस्सा है ना जा चुका है, मेरी जेब का कितना बड़ा हिस्सा, कितना बड़ा पोर्शन चले गए, कितने पैसे चले गए गुरु। तो बस इसको वैसे ही देखा जाता है ना, वो इसके करस्पॉन्डिंग, इन पैसों के करस्पॉन्डिंग कितना बड़ा हिस्सा चला गया। तो आप क्या करेंगे यहां पर, सर बहुत आसान, हम ऐसे ही करेंगे सर, 3500 अपॉन 8512। तो बच्चों यहां से आपका क्या आ जाएगा ना, परसेंटेज आ जाएगा, इंटू 100 कर दो मान के चलो, तो बेटा इतने परसेंटेज हिस्सा आपका चला गया। ये सारी चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाएंगी, विच इज वेरी क्लोज टू 40-50% पैसा चला गया उसका, मान के चलो 40%। तो वो कहेगा कि यार 40% मेरा जेब का बहुत बड़ा हिस्सा चला गया, तो दिस 40% इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बच्चों आप इसको प्रैक्टिकली समझो, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये तो भावना है अपने आप में, ये गुरु एक कंसेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी मतलब एक बहुत बड़ा सैंपल स्पेस जिसमें लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं, उन लाखों करोड़ों लोगों में से आपने कुछ लोग उठाए, और जो लोग उठ के आए हैं वो लाखों लोग जो थे, उनका कितना परसेंटेज हिस्सा बाहर निकला, कितना परसेंटेज बाहर निकला, दैट्स व्हाट द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसी चीज को गणित वाले लोग नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केस कह देते हैं, है ना। लेकिन बच्चों ये लगेगा तभी जब, है ना, जब ऑल इवेंट आर इक्वली लाइकली, सब बराबर। कई बार क्या होता है ना, उसमें अंदर भी गेम खराब हो जाता है, जब सब बराबर है तो आप ये केस ठोक सकते हैं। अच्छा बच्चों, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ करना चाहते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कितना इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे गुरु उसको देखा जा सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड यहाँ पर गुरु कर लें। तो बेटा एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चंस बेटा और सारे इवेंट जो सैंपल स्पेस में जितने भी लोग हैं वो सब बराबर होते हैं मोस्टली, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को रीड करके उसको फील करने की कोशिश करना, है ना, हवाबाजी से दूर रहना। फॉर्मूले अलग चीज है, और जब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे ना तो भरपूर स्वाद बेटा आपको आता रहेगा। अच्छा, एक थैले में 50 टिकट क्रमागत रूप से उपस्थित हैं, उनमें से 5 टिकट को कॉन्जुगेट रूप से निकाला जाता है तथा आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है गुरु। बच्चों एक थैला है, बहुत प्रैक्टिकली सोचो, कंप्लीट प्रैक्टिकली, दिस क्वेश्चन इज ना कंप्लीटली आपके सामने खड़ा है और सिंपली यू कैन डील इट। ठीक है गुरु, तो आप इसको नॉर्मली प्रैक्टिकली सोचो क्या हो रहा है। तो भैया एक थैला है हमारे सामने, देखो जनाब, आराम से देखते हैं सर इसको। ये गुरु हो गया अपना थैला, बैग,
बैग, ठीक है गुरु, बीएजी होता है, बीईजी होता है, बीए होता है बैग, ठीक है गुरु। इसमें बच्चों 50 टिकट हैं और टिकटों के नंबर लिखे हुए हैं। जैसे पहली टिकट है गुरु यहाँ पर जिसका नंबर है 1, दूसरी टिकट है गुरु जिसका नंबर है 2 डॉट डॉट डॉट, है ना, नंबर है बेटा यहाँ पर 10, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, नंबर है बेटा 50, ऐसा। तो टोटल 50 टिकट है इस थैले के अंदर। अच्छा बेटा मुझे बताओ जो सैंपल स्पेस होगा उसमें टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, टोटल केस कितने आएंगे बेटा? इसको हम एनएस बोलते हैं, नंबर इन सैंपल स्पेस। भाई सबसे पहला काम क्या करा गया सर, 50 में से 5 टिकटें आपने निकाली हैं, तो ये तो सैंपल स्पेस हो गया। तो सर 50 में से 5 टिकट निकालने का तरीका 50C5, और इसको सर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50, है ना, इंटू 49 इंटू 48, ठीक है गुरु, 47 और 46 अपॉन 5 फैक्टोरियल, जो भी एक बहुत बड़ी सी वैल्यू आएगी उसको यहां लिख लेंगे। अच्छा मान के चलो कि लाखों तरीके हैं, है ना, हजारों तरीके हैं एक बैग में से 50 टिकट सेलेक्ट करने के, तो हमारे सैंपल स्पेस में मान के चलो 1 लाख तरीके हैं। अब उन 1 लाख में कुछ नंबर ऐसे हैं जो वो कह रहा है कि भाई आपने जो टिकटें निकाली है ना, आपने जो टिकटें निकाली हैं उसमें x1 नाम की जो टिकट है वो छोटी होनी चाहिए x2 से, और x2 की वैल्यू गुरु 30 होनी चाहिए x3 की, और ये छोटा होना चाहिए x4 से, और ये गुरु x5 से। वो कह रहा है 5 टिकट, अब ऐसी ऐसी कितनी, उसके अंदर ऐसी कितनी टिकट्स हैं, उसके अंदर ऐसी कितनी टिकट हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर रही हैं। अच्छा तो सर अगर इसको हम नॉर्मल सोचेंगे तो सर हमारा क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और सर हम बहुत परेशान भी हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, इसको नॉर्मल सोचेंगे तो परेशान भी हो जाएंगे, नो डाउट। तो ये ऐसे कितनी बॉल्स हैं, कितने केसेस हैं, कितनी टिकट्स हैं गुरु, कितनी टिकट्स हैं, तो कितने केसेस इस कंडीशन को होल्ड करेंगे? तो अब आ जाते हैं गुरु फेवरेबल केस। फेवरेबल केस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, यानी इवेंट बना रहे हैं गुरु हम। तो आपको या तो आपको एक दैविक शक्ति हो कि भाई लाखों तरीकों में से कितने तरीके, कितनी टिकट्स ऐसी हैं, कितने सैंपल स्पेस ऐसे हैं, कितने टुकड़े ऐसे हैं। अच्छा जो लाखों तरीके आ रहे हैं गुरु, जैसे इसमें लाखों तरीके आ रहे हैं तो उसमें जो एक जो एलिमेंट होगा वो इस टाइप का होगा, जैसे दिस इज फॉर x1, है ना, जैसे यहाँ पर 1 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया, ऐसा ऐसे ऐसे बच्चों उसमें इतने लाखों तरीके हैं, तो दिस इज लाइक अ 1 एलिमेंट। अब वो कह रहा है इनमें से ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जो इस कंडीशन को होल्ड कराएंगे। तो या तो हमारे पास कोई दैविक शक्ति हो जो इसको हम देख पाए, लेकिन मुश्किल है। तो मैथमेटिक्स क्या कहता है, डरो मत, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले तो आप एक काम करो कि 30 से छोटे नंबर आप ढूंढो। भाई 30 से छोटे नंबर कितने हैं? 29। सही बात है भाई, 30 से छोटे नंबर कितने हैं? 29, 29। अच्छा तो 50 में से 2 नंबर निकालो, तो सर सॉरी 29 में से, तो सर 29 में से जो छोटे नंबर है कोई भी 2 नंबर निकाल लिए सर हमने। अब मान के चलो सर हमने नंबर निकाला 2 और 3, 2 और 3 या 2 और 6 निकाल लिया गुरु, ये 2 नंबर निकाले। अब बेटा जब इसको इस फ्रेम में रखेंगे हम तो मैं ऐसा ही रखूंगा कि जो नंबर मैं निकाल के लाया और उसको अरेंज करूंगा एक तरीके से, ठीक है सर, तो उसको अरेंज कर दिया आपने इस फ्रेम के हिसाब से एक तरीके से। अच्छा गुरु 30 से बड़े नंबर कितने हैं सर? 31 से लेके 50 तक, यानी 20 नंबर हैं। तो बच्चों फिर से 20 में से कोई भी 2 नंबर निकालिए आप, 20C2, और नंबर आपने मान के चलो 45 और 49 निकाला, उसको अरेंज करने का फिर से एक तरीका। तो बच्चों मैं कह सकता हूं दिस इज अवर टोटल फेवरेबल केस, यानी 29C2, है ना, इनटू 20C2। तो गुरु व्हाट इज द probability of event E which is equal to number of element in E upon number of element in sample space which is equal to 29C2, है ना, और 20C2 अपॉन टोटल केस बेटा कितना था 50C5। प्रोबेबिलिटी मतलब वही है कि बहुत बड़े हिस्से में से जो हिस्सा निकाला जा रहा है वो कितने परसेंटेज चला गया उसका, दैट्स व्हाट द लॉजिक, फिनिश। तो बच्चों अब इस चैप्टर के अंदर हम ये चेक करना चाहेंगे कि यार प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कैसे करा जा सकता है,
कितने तरीके से लॉजिकल गेम बोले जा सकते हैं, कितने तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ये सारी छोटी बड़ी बातें गुरु यहां पर हम लोग करने वाले हैं।